नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं ओसीआई कार्ड क्या है, इसके फायदे, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और हाल ही के अपडेट्स के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर जरूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है। ओसीआई का मतलब क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह एक प्रकार का लाइफ लॉन्ग वीजा बुकलेट है जो आपको जीवन पर्यंत भारत यात्रा, बसने और काम करने की इजाजत देता है। समझ पा रहे हैं? याद रखिए, ओसीआई डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है। यह सिर्फ एक विशेष स्थायिता सुविधा है। अब हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। पात्रता, एलिजिबिलिटी, कौन इसे ले सकता है? जैसे निम्नलिखित लोग पात्र हैं। कुछ लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक थे या उसके बाद कभी नागरिकता रखते थे। ठीक है। भारतीय क्षेत्र से संबंधित पूर्व नागरिक या उन व्यक्ति का वंशज, बच्चे, पोते और परपोते। भारतीय नागरिक या ओसीआई धारक से वैध विवाह 2 साल से कम समय होता है वाला विदेशी जीवन साथी भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश के पूर्व नागरिक या उनके वंशज ओसीआई के लिए पात्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले जो पूर्व नागरिक या वंशज ओसीआई के पात्र नहीं है, यो ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब इसका बेनिफिट्स, लाभ हम समझते हैं क्या क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है। ठीक है। मल्टी एंट्री, मल्टी पर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा भारत आने जाने के लिए। ठीक है। पहला ये बेनिफिट है। FRRO, मुकाम परिवर्तित करने पर छोड़कर पंजीकरण से छूट है। ठीक है, छूट है, पंजीकरण पे छूट है, रजिस्ट्रेशन। NRI की तरह आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में बराबरी, सिवाय कृषि और वानिकी संपत्ति खरीदने के मामलों में। घरेलू उड़ानों, राष्ट्रीय उद्यानों, ऐतिहासिक स्मारकों में प्रवेश में भारतीय जैसा किराया प्रवेश शुल्क लगेगा। जो भारतीय लोगों को पुराने स्मारकों में, जैसे मैं बताता हूँ, कुतुब मीनार जो है, अगर भारतीय इंसान जाते हैं तो वहाँ 40 रुपये टिकट लगता है, लेकिन कोई विदेशी जाता है तो उसे 700 रुपये टिकट लगते हैं। तो अगर उसके पास ओसीआई कार्ड होगा तो ये इंडियन जैसा ही लगेगा। अगर इंडियन को 40 रुपये लगते हैं तो उससे भी 40 रुपीज़ ही लगेंगे। अब देखिए, घरेलू उड़ानों, राष्ट्रीय उद्यानों, ऐतिहासिक स्मारकों में मैंने ये बता दिया, वो सारे शुल्क बराबर लगेंगे जैसे जितना इंडियन का लगता है। बैंक खाता खोलने, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आप बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं, पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये ओसीआई कार्ड जरूरी है उसके लिए। ठीक है। अब इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं, हम बात कर लेते हैं। ठीक है। ओसीआई धारक निम्न कार्य नहीं करते, निम्न कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या निम्न कार्य नहीं कर सकते, आइए हम जानते हैं। वोट नहीं दे सकते, जिसके पास ओसीआई कार्ड धारक वोट नहीं दे सकता। संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय जज जैसे संवैधानिक पद नहीं रख सकते। ऐसा पद वो प्राप्त नहीं कर सकता इंडिया में। सरकारी नौकरी सामान्यतः नहीं पा सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है। मिशनरी, माउंटेनियरिंग, पत्रकारिता जैसे काम बिना सरकारी अनुमति के नहीं कर सकते। ऐसा काम बिना सरकारों, जैसे मशीनरी काम, कुछ माउंटेन है जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, या फिर प्रेस रिपोर्टिंग का काम बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं। जो क्षेत्र, प्रोडक्ट्स अथवा रिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित है, वहां जाने के लिए PAPRAP की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई ओसीआई कार्ड। ठीक है। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ओवरसीज OCI services.gov.in। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके लिंक ले सकते हैं। ठीक है। वहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना, आपको जरूरी दस्तावेज जमा करना, जैसे वर्तमान पासपोर्ट, जो आपके पास वर्तमान पासपोर्ट है वो जमा करना, पूर्व भारतीय वंश का प्रमाण। ठीक है। पूर्व भारतीय वंश जो है, पहले अगर वंशज हैं भारत के तो वो प्रमाण देना है, फोटो देना है, आदि वगैरह कुछ देना है। ठीक है। वहाँ पे लिखा रहेगा, वो देना है। फीस जमा करना है आपको। भारत में आवेदन पर लगभग
ठीक है, भारत में अगर आवेदन करते हैं लगभग 15,000 रुपये, ठीक है, भारत के पैसे लगेंगे। और विदेश से आवेदन करने पर 275 US डॉलर, ठीक है, US डॉलर लगेंगे 275। आवेदन भेजे, प्रोसेस ट्रैक करें और स्वीकार होने पर OCI कार्ड पर, ठीक है, आवेदन भेज दे, सबमिट कर दे, उसके बाद प्रोसेस वहाँ पे ट्रैक करना है, फिर अगर आपका कार्ड बन जाता तो आप उसे ले लें, ठीक है। अब रिसेंट न्यूज़ क्या है, इस पर हम कुछ रिसेंट न्यूज़ बताते हैं। नई पोर्टल लॉन्च हुई है, ठीक है, मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने OCI पोर्टल को नया रूप से देकर यूजर फ्रेंडली बनाया। यह अब 5 मिलियन कार्ड धारकों और नए आवेदकों को बेहतर सेवा देगा। समझ पा रहे हैं। अन्य समाचार कुछ और न्यूज़ दे। गृह मंत्रालय ने गंभीर अपराधी दोषी पाए जाने पर OCI कार्ड रद्द किए जाने का नियम जारी किया, ठीक है। अगर आपका OCI कार्ड खो गया है, अगर आपका OCI कार्ड खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब खराब हो गया या खो गया है, तो रियायती तरीके से नया आवेदन करने की प्रक्रिया अब देश विशिष्ट है और हाल ही में इसे आसान बनाया गया, ठीक है, इसे आसान बनाया गया। आपका खो गया है, ठीक है, या क्षतिग्रस्त हो गया है, खराब हो गया, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास विदेशी पासपोर्ट है और आपके परिवार की भारतीय वंश हैं तो OCI कार्ड आपके लिए बहुत उपयोगी सुविधा हो सकती है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता के बराबर ना समझें। ध्यान रखिए, इसे भारतीय नागरिकता के बराबर बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। इसकी अपनी सीमाएं और नियम है। पूरी आई होप पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। धन्यवाद।